वेलकम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अली काज़मी फ्रॉम 130 मॉडल टाउन लाहौर। आज जिस स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। मैं कहूँगा शायद पिंपल एक्ने से भी ज़्यादा अब हमें कॉमन ये चीज़ देखी जाती है। और इसमें यह है कि ज़्यादातर फीमेल्स में ये ज़्यादा देखी जाती है जो प्रॉब्लम अभी हम आज डिस्कस करने लगे। मेल्स में भी होती है, मर्दों में भी, पर ज़्यादा औरतों में, फीमेल्स में, यंग बच्चियों में, मैरिड में काफ़ी हद तक देखी जाती है। इसको कहा जाता है छाइयाँ, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, तिली, फ्रैकल्स। ये चीज़ें नाम लिए जाते हैं। चेहरे पे अगर काले निशान पड़ जाएं चेहरे पे, उसकी इसका ट्रीटमेंट के बारे में और इसकी क्या वजूहत हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और क्या झूठ और क्या सच इसके अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि छाई पड़ती क्यों है, पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे, तिली, ये क्यों बनती है। इसके बहुत रीजंस हैं, एक रीज़न नहीं है, बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। मगर मैं आपको उसमें से चंद बताऊँगा क्योंकि हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं होता कि हम सारा डिस्कस कर सकें। चंद मोटे मोटे रीजंस बताऊँगा जिनकी वजह से ये चांसेस होते हैं, बाकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीज़ें। ये उसमें पहला रीज़न तो मैं आपको कहूँगा हार्मोनल। जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, उनकी चेंजेस की वजह से बहुत कॉमन है चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाती है। जब प्रेगनेंसी में, डिलीवरीज में बच्चा जो होता है माँ से सारी खुराक ले लेता है और वहाँ पर से उनकी हार्मोन चेंजेस भी होती हैं, उसमें आ जाती हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं क्योंकि खून की कमी हो जाती है। इसी तरह फीमेल्स में, यंग बच्चियों के अंदर अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनके अंदर अगर उनके साइक्लिक चेंजेस हैं, अपसेट है, हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं और वो आयरन नहीं लेती, तो उसकी वजह से भी, आयरन की कमी की वजह से छाइयाँ पड़ जाती हैं। ये तो हुआ एक हार्मोन्स की वजह से। फिर सेकंड जो अदर रीज़न जो इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज़ आपका जेनेटिक्स के अंदर आता है। चाय बहुत कॉमनली जेनेटिक्स में देखी जाती है फीमेल्स के अंदर। एक से माँ को है तो बेटी में आएगी, बहुत गोरी रंगत है तो उन पर फ्रैकल्स आते हैं बहुत कॉमन, तो ये जेनेटिक्स के अंदर भी आ सकता है। देन चाय के लिए धूप में जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेडीज़, बाहर मेल्स के अंदर भी आ जाता है। धूप में अगर कोई बहुत ज़्यादा जाता है तो उसके अंदर छाई आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, निशान, दाग धब्बे पड़ते हैं। इस टाइम कहते हैं सन ब्लॉक्स मस्ट लगाना चाहिए, मगर मतलब एक दफ़ा छाई आ जाए तो उसके बाद ना बढ़ने के लिए भी हम कहते हैं सनब्लॉक अभी भी आप लगाएं। फिर फाइनली अगर हम कहें कि इसके अंदर और कौन सी चीज़ें, तो एक अगर मैं बताऊं मेजरली, दैट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कॉमन इसमें करता है। लाइक किसी के छाइयाँ हैं और वो मजीद स्ट्रेसफुल होगा शख्स, वो कहेंगे मेरी छाई खत्म, वो स्ट्रेस की वजह से छाई भी बढ़ती जाती है। सो इसके अलावा और बहुत रीजंस हैं जिसके अंदर छाई के आने के चांसेस होते हैं, पिगमेंटेशन, मगर ये मेजर वंस मैंने आपको बताए थे। ज़्यादा अब आपको कंसर्न होगा कि एक दफ़ा अगर छाइयाँ, पिगमेंटेशन बन गई तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्लीज़ बहुत गौर से सुनिएगा जो आज मैं बातें करूँगा, क्योंकि ये कोई डॉक्टर ये बातें नहीं करेगा जो मैं करूँगा। आपको पता है, आई गो वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे मैं जोर देता हूँ, क्या नहीं हो सकता, कि मार्केट में जो चीज़ें कही जाती हैं कि हाँ इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत मार्केट के अंदर इसके ट्रीटमेंट्स हैं। पर एक बात मेरी स्टार्ट करने से पहले याद रखें, एक दफ़ा छाई, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, फ्रैकल, ये एक दफ़ा आ जाए, ज़िंदगी भरी ख़त्म नहीं होता। ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। आप इसको ख़त्म कहना, मैं कोई डॉक्टर अगर कहता है, मैं कहता हूँ चलें, मैं कहता हूँ मैं इसको ठीक कर दूँगा। मरीज़ आते हैं मेरे पास, पेशेंट आती है, मैं उसको कहता हूँ जी आपको मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा, आपके चेहरे से छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल नीट हो जाएगा, तो झूठ बोल रहा हूँ। याद रखें, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपके साथ। दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता छाई को। सब गलत डिसइंफॉर्मेशन है, सब झूठ बोला जाता है, सब आपसे बस पैसे लेने की खातिर ये बातें की जाती हैं। इससे पहली बात तो ख़त्म कर दी मैंने कह के कि जी छाई को कोई ठीक नहीं कर सकता। कर क्या सकते हैं आप, उसको बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, लाइट, सॉफ्ट, हल्का, सटल कर सकते हैं। बिल्कुल कहने के एक आपको करने के बाद जब छाई बहुत हल्की हो जाएगी, फिर मेंटेन करना सारी ज़िंदगी के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे सारी ज़िंदगी की क्या बात कर दी। एक शख्स है, उसको शुगर है, सारी ज़िंदगी गोली खाता है। एक शख्स है, उसको ब्लड प्रेशर है, सारी ज़िंदगी गोली खाता है, मेंटेन रखता है। जो ही गोली छोड़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई। जो ही आप क्रीम्स को छोड़ेंगे, जो अब आगे हम ट्रीटमेंट्स बताएंगे, तो दोबारा छाई डार्क हो जाएगी। और रीजंस हैं जिसकी वजह से मजीद डार्कनेस और भी आ सकती है। पर अब हम आ जाते हैं जो ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इनका कितना रिजल्ट है और कितना नहीं है, इस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा डिफरेंट बहुत कुछ किया जाता है, पर चंद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट में की जा रही है, मैं वो आपके साथ करूँगा जो हर डॉक्टर कर रहा है। वो सबसे पहले तो आपको कहेंगे आइए आपके हम पीलिंग करते हैं। तो प्लीज़, मैं पहले भी बताया था, पीलिंग जो है हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। वी फॉल इन टाइप 4 स्किन। टाइप 4 कौन सी स्किन होती है, जो गंदमी रंगत की होती है। गोरों की टाइप 2 और टाइप 3 में वो फॉल करते हैं, हम 4 में फॉल करते हैं। अब पॉइंट ये, हमारी स्किन के ऊपर पील काम नहीं करता। अगर आप सॉफ्ट पील करेंगे, बिल्कुल लाइट, समझिए आपने ग्लाइकोलिक एसिड लिया को 5 to 10%, या बहुत हल्का लिया, तो वो इतनी सुपरफिशियल उसे काम करने का उसका इफेक्ट नहीं होगा। या टीसीए पील लेते हैं, अगर आप डीप करते हैं तो डीप से क्या होगा, आपके उल्टा इफेक्ट आ सकता है। आपके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन, क्योंकि आपने डीप जाके खुलिए जो इसके स्किन के उनको आपने छेड़ दिया वहाँ पर। तो इसलिए बहुत, हमारी स्किन आर वेरी ट्रिकी, इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमारी स्किन के ऊपर पीलिंग के लिए। और पीलिंग का ऐसा डायरेक्ट कोई इफेक्ट भी नहीं होता, इससे सिर्फ एक टॉप लेयर को इसने करना होता है अगर सॉफ्ट पील से आप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ इसमें, इन्हीं ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं, तो आजकल बहुत कॉमनली एक ट्रीटमेंट किया जाता है और मैं हैरान होता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती वाई डॉक्टर्स आर डूइंग दैट, कि अगर आप उसमें साइंटिफिकली देखें तो दैट इज़ पीआरपी जो किया जाता है। अब पीआरपी पिगमेंटेशन के लिए क्या है, व्हाट इज़ पीआरपी, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पहले
बता चुका हूँ, ये आपके खून लिया जाता है और उसमें से आपके सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं और वो इंजेक्ट किए जाते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर क्या में ग्रोथ फैक्टर है, दैट इज़ वेरी गुड। ये जो PRP है ये बहुत अच्छे सर के बालों के लिए हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा नहीं करना चाहता। जहाँ पर रूट्स हैं मगर बड़ी वीक रूट्स हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर है। क्या चीज़ है? ग्रोथ फैक्टर, जिसने ग्रोइंग के लिए काम आना है। वो तो बालों का कहलाता है, टॉपिक को हम नेक्स्ट पे करेंगे, पूरा बालों पे कहलाता करूँगा, उस पर बताऊँगा क्या इफेक्ट आता है। स्किन के लिए, इसकी स्किन में जब आपने कहा कि मैंने PRP किया पिगमेंटेशन के लिए, निशान दाग धब्बों, तो कोई इफेक्ट नहीं है। प्लीज़ बंद करें इस चीज़ को करना। वो तो एक ग्रोथ फैक्टर है उसके अंदर, उसमें कोई डीपिगमेंटिंग एजेंट नहीं है, उसके अंदर कोई टायरोसिनेज इनहिबिटर नहीं है, जो असल काम करती हैं दो चीज़ें इसके अंदर। इसलिए आपने बिल्कुल ये PRPs बंद करें। अगर को करा भी रहे तो नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए। एथिकल चलना चाहिए हमें, एटलीस्ट मरीज़ को बता देना चाहिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देन अब अगर हम कहेंगे इन दो ट्रीटमेंट्स के अलावा कोई और ट्रीटमेंट भी है, बिल्कुल, इसमें लेज़र्स किए जाते हैं। अब लेज़र्स कौन से इसमें किए जाते हैं? इसमें एक आ रहा है पिको लेज़र। अब वही बात आ जाती है, कोई, मैंने आपको कहा, कोई लेज़र, कोई ट्रीटमेंट इसको ठीक नहीं कर सकता। अब जब वही आप लेज़र करते हैं, जाते हैं, इतने पैसे चार्ज करते हैं और उसके बाद छाई दोबारा आपकी वहीं के वहीं रहती है, या हल्की सी थोड़ी बेहतर होकर दोबारा छाई नहीं आ जाना, तो वाई टू वेस्ट दैट मनी? आपने 1 लाख रुपया लेज़र्स का दे दिया, आपने जाकर कहा, उन्होंने कहा जी ये लेटेस्ट पिको लेज़र आया, मैं साफ़ करूँगा, उससे थोड़ा सा छाई में फ़र्क पड़ा, उसके बाद दोबारा जीरो पे आ गए, तो वो जो लाख रुपये दिया, क्या फ़ायदा हुआ आपका उसका, इतने सेशंस कराने के बाद 50-60 हज़ार रुपए के बाद? तो इसलिए वो भी इंसान को अवॉइड करना चाहिए। कोई, मैंने कहा, दुनिया में नहीं है लेज़र जो छाई को ख़त्म कर सके, इसलिए आप उसको भी अवॉइड करें। देन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी क्या है? ये एक सीरम्स होते हैं, बाहर के बने हुए आते हैं, लोकल नहीं होती, बाहर से। उनमें होते हैं टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। टायरोसिनेज इनहिबिटर क्या होता है? ये वो एक वाहिद एक केमिकल है, एक एजेंट है केमिकल, ये जो हमारे स्किन में प्रोसेस, ये जो चल रहा होता है हमारा पिगमेंटेशन का, ये जो हमारे निशान का पिगमेंट, हमारे जो सेल्स हैं मेलानोसाइट्स, उसमें जो एक प्रोसेस छिड़ा हुआ है, जिससे ये उसको इनहिबिट करता है, कम करता है, इंप्रूव करता है उसको। सो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स वो होते हैं कि जो इस प्रोसेस को, टायरोसिन को आगे फर्दर बनने में, मेलानिन प्रोड्यूस होने में नहीं देते। तो इसलिए वो इंजेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ डार्क मेलास्मा, हल्के के लिए नहीं किया जाता, जहाँ गाढ़े हैं निशान, उनके ऊपर किया जाता है। उन निशानों पे जब आप करते हैं और प्लस साथ में क्रीम्स को ऐड करते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, वो करते हैं, तो ये दोनों मिल के एक इफेक्ट अच्छा देते हैं। ठीक ये भी नहीं करता, मगर इसमें इंप्रूवमेंट जल्दी आ जाती है इसमें। फिर कहा जाता है हाइड्रा फेशियल्स। प्लीज़ हाइड्रा फेशियल इसके लिए नहीं होता, कतई हाइड्रा फेशियल ने किसी पिगमेंटेशन को ठीक नहीं करना। हाइड्रा फेशियल ने क्या करना है? सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। आपके चेहरे से डेड स्किन, डेड सेल, डेड टिश्यू आउट कर देना है। कोई डॉक्टर बोले तो समझे झूठ बोल रहा है, मैं भी बोलूँ तो झूठ है कि आपकी मैं छाई को ठीक कर दूंगा हाइड्रा फेशियल से। ठीक, क्या कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होता। उसे नीटनेस देनी है, यकदम चेहरे पे एक नीटनेस आ जानी है, इंप्रूवमेंट आ जानी है चेहरे पे, क्योंकि डेड स्किन खत्म हो जानी है आपके चेहरे पे से। फिर उसके बाद एक और मैं बताना चाहूँगा, जो पहले हमने पूरा एक सेशन किया है इंजेक्शंस पे, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, बिल्कुल नहीं इस चीज़ के लिए आपने लगवाने। उनकी ना गोलियां ना इंजेक्शंस, किसी का कोई रोल नहीं है आपके पिगमेंटेशन को, छाई, निशान, दाग धब्बों को ठीक करने के लिए। इसलिए प्लीज़, मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि इन इंजेक्शन से ये जो एक वबा फैली हुई है कि ये रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस टोटल गलत है, बिल्कुल नहीं आपने करना। उससे कतई कोई रंग क्या, किसी छाई पे रत्ती भर इफेक्ट नहीं आना उसका। तो प्लीज़ डॉक्टरों, आप लोगों के लिए ये है कि अगर कोई डॉक्टर कहे भी आपको, तो आपने कहना कि हमने ये चीज़ें नहीं करानी, तो 2-3 लाख रुपये आपका लग भी जाता है और एंड ऑफ डे पे आप जीरो पे बैठे होते हैं। छाई अपनी जगह पे ही है सारी कुछ। अब मैं बताना चाहूँगा कि करें क्या, कि जिससे हम सारा कुछ इंप्रूव कर सकें। आखिर कुछ हल भी तो करना है इस चीज़ का। अगर एक आपके पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे, मेलास्मा आ गया, करें क्या? उसके लिए होती हैं ट्यूब दवाइयाँ, क्रीम्स, सिर्फ क्रीम्स दी जाती हैं जो इसको इंप्रूव करती हैं, बेटर करती हैं। लफ्ज़ ये होने चाहिए कि आपको हम बेहतर कर देंगे, लाइट कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे, सेटल हो जाएगा, मगर ये ठीक नहीं होगा। वो करेगी क्रीम, क्योंकि क्रीम के अंदर जो केमिकल्स डले होते हैं, आजकल ये जो FDA अप्रूव क्रीम्स हैं, मार्केटेड वाली नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात करूँ जो फार्मास्यूटिकल्स की हैं, ये जो मेडिकल कंपनीज बनाती हैं क्रीमें, जितनी मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये वो होती हैं। मगर याद रखें, उन क्रीमों में भी, किसी क्रीम में, याद रखें, मार्केट में जिस तरह क्रीमों में स्टीरॉयड मर्करी होता है, तो ये फार्मास्यूटिकल क्रीम्स का एक फ़ायदा है, इसमें कोई स्टीरॉयड मर्करी नहीं होता, ये ब्लैंड होती हैं। इनमें जो चीज़ें डली गई होती हैं वो कौन सी हैं? इनमें टायरोसिनेज इनहिबिटर, वही मैंने कहा कि वो जो प्रोसेस को रोकता है, पिगमेंट के प्रोसेस को रोकता है, ये वाहिद एक चीज़ है कि जो इसको बेहतर करेगी। वो केमिकल्स, वो चीज़ें कि जो उसमें हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्विनोन है, आर्बुटीन है, अल्फा आर्बुटीन है, लाइकोराइस है, ये चीज़ें, मगर इनको जब आप मिक्स करते हैं, मैप सैप या विटामिन सी वगैरह, वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, खाली एंटीऑक्सीडेंट लगाएंगे आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। खाली एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी हो गया, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, आप उनको जब ऐड करेंगे इन क्रीम्स के साथ, बात एक कम्बिनेशन अच्छा मिलना चाहिए कि किसी अच्छी फार्मास्यूटिकल का अच्छा कम्बिनेशन हो, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट कोई ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता, अगर साइड इफेक्ट होगा, चेहरे पे बाल आ जाएंगे, जल्द पतली हो जाएगी, खून की नालियाँ उभर आएंगी। इसे ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी क्रीम के अंदर फॉर दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। याद रखें, सारी ज़िंदगी आपको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इसलिए वो वाली क्रीम्स, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, जिनमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो मैंने 3-4 चीज़ों के नाम बोले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हैं, और उनके साथ ऐड किया जाता है
है, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है, खाली उसका इफेक्ट नहीं है, ये जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है इंसान को। इट टेक्स टाइम, इफेक्ट आने में 4-6 माह लग जाते हैं, मगर फिर उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो एंड पे मैं क्या कहना चाहूँगा, चाय कभी ख़त्म नहीं होती, ये जैसा पहले मैंने बताया था, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि इसके लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, धूप से बचाएं, सन, धूप से। अब आजकल तो मौसम है, आगे गर्मियों के मौसम के अंदर नेचुरली सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा सन ब्लॉक होना चाहिए कि जो कि आपकी स्किन को धूप के इस बैड इफेक्ट से बचाए जिससे चाय आगे बढ़ती है, तो वो इंसान को नहीं करना चाहिए। आखिरी मेरा हमेशा एक मैसेज होता है, आपको पता है मैं मैसेज कभी पब्लिक के लिए मैसेज नहीं देता, प्लीज़ मेरा मैसेज होता है डॉक्टर्स के लिए। क्या मैसेज है कि देखें, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत हर एक के लिए डाली हुई है, हर मरीज़ इतने आते हैं आपके पास, इतना यू कैन अफोर्ड इनटू दैट। आप प्लीज़ मरीज़ों को ये, किसी को मुझे चाहिए मैं झूठ बोल के मरीज़ के साथ ये ना कहूँ कि मैं आपकी छाई को ख़त्म कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, आप आएँ मेरे से प्रोसीजर्स कराएं। ये जो प्रोसीजर का जब नाम आ जाता है ना, समझ लें कि वहाँ पर डॉक्टर फंसा रहा है मरीज़ को, सिर्फ पैसे लेने के लिए वहाँ पर कर रहा है। इसलिए आपने, वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। पहले दिन मरीज़ को बता दिया जाए कि जी ये चीज़, अगर वो कहे PRP कराना, आप कहें नहीं जी इसका कोई रोल नहीं है। आखिर देखिए, मेरे पास भी तो लोग आते हैं ना, वो कहते हैं जी डॉक्टर से बात करो, कहते हैं लोग हमें खुद इंसिस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास भी तो दुनिया आती है, मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये पकड़ें 1.5-2 लाख रुपया, मुझे टीके लगा दें, मुझे ये कर दें। मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये गलत पैसे हैं, ये पैसे जो जायज़ नहीं है जो मैं आपसे लूँगा, झूठ है ये। अल्लाह ताला को ये बातें नहीं पसंद कि अगर मैं हक हलाल कमा रहा हूँ और उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी ये झूठ बोल के आपको मैं चीज़ कर देता हूँ, टीके लगा देता हूँ और एंड ऑफ द डे पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो तो मैंने गलत पैसे लिए आपसे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो प्लीज़ अवॉइड करना चाहिए। डे 1 पे मरीज़ को बताएं, सच बोलें कि ये चीज़ आपकी नहीं ठीक होगी, क्रीम्स लगाएं, इससे बेहतर हो जाएगा। बाकी जो मैंने प्रोसीजर्स बताए हैं, किसी प्रोसीजर का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि जाके आपकी छाई को ख़त्म कर दे। इससे लोग भी ये सुने मेरी बात, और डॉक्टर्स के साथ भी मेरी एक उनको रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर्स को कि प्लीज़ ना करें। बहुत गरीब लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं, चाहे गरीब की बात नहीं है, अमीर भी आ रहे हैं तो आप गलत पैसे मैं गलत ले रहा हूँ, अगर एक अमीर से भी ले रहा हूँ, तो वी शुड डू इट लाइक दैट। वी शुड रेस्ट अश्योर ए पेशेंट कि आप बहुत बेहतर हो जाओगे। ये बस आप कंटिन्यू करें, दवाइयाँ लगाएं और थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, स्ट्रेस को दूर करें अपने से, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको आप अपना देखें, उसमें करें, और इस तरीके से आप इसको बेटर कर सकते हैं। आई होप कि आज की भी वीडियो आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव इस सेंस में लगेगी, क्योंकि बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा उठाया है छाई का या पिगमेंटेशन का या सारी चीज़ के लिए, कि जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग करा रहे हैं प्रोसीजर्स इसके लिए, तो वो प्लीज़ उसको बंद करें और किसी अपने लेज़र सेंटर पे नहीं जाना। याद रखें, डॉक्टर के पास जाएं, सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के लिए, वो आपको गाइड करेंगे। लेज़र सेंटर वालों ने तो आपको काबू कर लेना कि आए मैं आपका लेज़र ही करूँगा इस चीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। तो इसलिए प्लीज़ आपने वो नहीं करना। सबसे यही है कि प्लीज़ आप अल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ सब कुछ यहीं रह जाना है, हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है, किस मुँह से हम अल्लाह को जाके ऊपर दिखाएंगे। आई होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा जी। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।